बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 1। इस पुस्तक का 11वां पाठ जिसका नाम है जो देख कर भी नहीं देखते, और इस पाठ को लिखा है हेलेन केलर ने। आज हम देखेंगे इस पाठ का भावार्थ। यह पाठ जो देख कर भी नहीं देखते के माध्यम से हम एक ऐसी महिला की कहानी पढ़ेंगे जिनका नाम हेलेन केलर है। इनका जन्म 1880 में अमेरिका में हुआ था। 1.5 वर्ष की आयु में ही एक गंभीर बीमारी के कारण इन्होंने अपनी देखने और सुनने की शक्ति खो दी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने लिखना, पढ़ना और बोलना सीखा और जीवन को भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जिया। इन्होंने अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में लिखा है, मुझे यह तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। आइए देखते हैं इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने हमें अपने जीवन के बारे में और क्या क्या बातें बताई हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह पाठ जो देख कर भी नहीं देखते इसे लिखा था हेलेन केलर ने, और इनका जन्म अमेरिका में 1880 में हुआ था। जब ये बहुत छोटी थी, करीब इनकी उम्र जो थी वो 1.5 वर्ष की थी, तभी इन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई थी और जिसके कारण इन्होंने अपने आंखों की रोशनी और साथ में सुनने की शक्ति भी खो दी थी। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी हुई, इन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और उसी स्थिति में इन्होंने लिखने, पढ़ने और बोलना सीखने की भरपूर कोशिश की, और ये सारी चीजें वो सीख भी गई और उन्होंने अपने जीवन को भरपूर जिया। तो आइए देखते हैं इस पाठ में वो और क्या बता रही हैं। हेलेन केलर कहती हैं कि कभी कभी ऐसे मित्र जो ईश्वर की कृपा से भली भांति देख सकते हैं, उनको परखने के लिए वे उनकी परीक्षा लेती हैं, क्योंकि वह यह जानना चाहती हैं कि उनके मित्र अपनी दृष्टि का कितना उपयोग करते हैं। कुछ ही दिनों पहले जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटे उनकी एक मित्र से जब उन्होंने पूछा कि जंगल में उन्होंने क्या क्या देखा, तो उनका उत्तर था कि कुछ खास नहीं। तो बच्चों, यहाँ पर लेखिका हमसे बता रही हैं कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है जिनकी आंखें सही सलामत होती हैं और वो दुनिया को देख सकते हैं। कभी कभी हेलेन केलर अपने मित्रों को परखने के लिए, उन्हें टेस्ट करने के लिए उनसे जानना चाहती थी कि वे अपनी आंखों का किस तरह से उपयोग करते हैं। और इसी दौरान एक बार उन्होंने अपनी एक मित्र जो कि कुछ दिनों पहले ही जंगल की सैर करके आई थी, जब उन्होंने उनसे यह सवाल किया कि उन्होंने जंगल में क्या क्या देखा, तो उनके मित्र का जवाब था कि उन्होंने जंगल में कुछ खास नहीं देखा। जब उनके मित्र उन्हें इस तरह का जवाब देते थे तो इस बारे में वो क्या सोचती थी, आइए देखते हैं आगे। इस तरह के उत्तर को सुनकर हेलेन केलर को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि अक्सर ही लोगों से उन्हें इस तरह के जवाब मिलते हैं। हेलेन केलर का मानना है कि जिन लोगों को ईश्वर ने स्वस्थ आंखें दी हैं, ऐसे लोग अक्सर कुछ भी नहीं देखते। वे मन ही मन सोचती हैं कि क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति घंटे भर जंगल में घूमता रहे और उसके बाद भी उसे कुछ खास नजर न आए। तो अपने दोस्तों के इस तरह के जवाब को सुनकर उन्हें बिल्कुल भी अचरज नहीं होता, क्योंकि अक्सर लोग इसी तरह के जवाब उन्हें दिया करते थे। लेकिन यहाँ पर लेखिका यह मानती हैं कि ईश्वर ने उन्हें इतनी सुंदर आंखें दी हैं जिससे वो इस रंग बिरंगी दुनिया को देख सकते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि आंखें होते हुए भी कुछ लोग कुछ भी नहीं देख पाते। वो मन ही मन यह भी सोचती हैं कि क्या यह संभव है कि यदि कोई व्यक्ति जंगल में घूमे, वहां की प्राकृतिक सुंदरता के बीच घंटे 2 घंटे रहे और उसके बाद भी उसे वहां पर कुछ भी खास या कुछ भी विशेष नजर ना आए। तो आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है इन्होंने। अपना अनुभव बताते हुए वह कहती हैं कि मैं कुछ भी देख नहीं पाती, फिर भी प्रकृति में विद्यमान सैकड़ों रोचक चीजों को छू कर ही पहचान सकती हूँ, जैसे भोजपत्र के पेड़ों की चिकनी छाल, चीड़ के पेड़ की खुरदुरी छाल, टहनियों में खिली कलियां, फूलों की मखमली पंखुड़ियां और उनकी घुमावदार बनावट को भी केवल स्पर्श से ही महसूस कर सकती हूँ। वह कहती हैं कि इनके स्पर्श से मुझे अत्यंत खुशी होती है। प्रकृति के बीच रहने पर मुझे प्रकृति के जादू का भी एहसास होता है। यहाँ पर लेखिका यह कह रही हैं कि चूंकि बचपन में ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और वो कुछ भी देख पाने में असमर्थ हैं, फिर भी प्रकृति में जो सुंदरता बिखरी पड़ी है
उसे वह छू कर ही महसूस कर सकती हैं। जैसे किसी पेड़ की छाल चिकनी है या खुरदुरी है, फूलों की जो पंखुड़ियां हैं वो कितनी नरम हैं, उनकी बनावट किस तरह की है, ये सारी चीजें वो केवल स्पर्श से ही महसूस कर सकती हैं। वो यह भी कहती हैं कि इन सभी चीजों को छूना और उनका स्पर्श मुझे बहुत ही खुशी देता है। और जब भी लेखिका प्रकृति के बीच में रहती हैं तो उन्हें आंखें ना होते हुए भी प्रकृति के जादू का पूरा एहसास होता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। वे अपने आप को तब खुशनसीब मानती हैं जब टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर उनके कानों में गूंजते हैं। झरने के बहते पानी को उंगलियों के बीच महसूस करना उन्हें आनंदित कर देता है। उनके लिए चीड़ की फैली पत्तियां या घास के मैदान किसी महंगे कालीन से अधिक प्रिय हैं। बदलते हुए मौसम का एहसास उनके जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर देता है। तो यहाँ पर बच्चों लेखिका कह रही हैं कि वो अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हैं जब उनका हाथ किसी टहनी पर पड़ता है और उस पर बैठी चिड़िया अपने मधुर स्वर में कोई गीत गाती है और वो इस गीत को सुनने की शक्ति खो देने के बाद भी उस गीत को महसूस कर सकती हैं। झरने से बहते हुए पानी में भी जब वो अपनी उंगलियां डालती हैं और उस पानी की जो ठंडक है या उस पानी का जो बहाव है उसे वो महसूस करती हैं, तो ये जो पल है वो उनके लिए बहुत ही आनंदित कर देने वाला पल होता है। इसके बाद लेखिका कहती हैं कि चीड़ की बड़ी बड़ी पत्तियां और घास पर चलने का जो एहसास है वो उन्हें किसी महंगे कालीन पर चलने से भी ज्यादा प्रिय है। लेखिका कहती हैं कि जब भी मौसम बदलता है, इस बदलते हुए मौसम का एहसास उन्हें हो जाता है और ये बदलाव उनके जीवन में नया रंग और खुशियां भर देता है। तो आइए देखते हैं आगे लेखिका क्या कह रही हैं। कभी कभी उनका मन प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए बेचैन हो जाता है। वे कहती हैं कि यदि प्रकृति में बिखरी सुंदरता को सिर्फ छूने से मुझे इतनी खुशी मिल रही है तो उस सुंदरता को देखकर मेरा मन न जाने कितना प्रसन्न हो जाएगा। वे कहती हैं कि जिन्हें ईश्वर ने आंखें दी हैं, इन चीजों को वह क्यों नहीं देख पाते। प्रकृति में बिखरे यह रंग उनके अंतर मन को क्यों नहीं छू पाते। मनुष्य कभी उन चीजों की कदर नहीं करता है जो उसके पास हैं। वह केवल उन्हीं चीजों की उम्मीद लगाए रखता है जो उसके पास नहीं है। यहाँ पर इन पंक्तियों में लेखिका ने एक बहुत ही सुंदर बात कही है कि प्रकृति की जो सुंदरता है जिसे वह छू कर महसूस कर सकती हैं, कभी कभी उनका मन उस सुंदरता को देखने के लिए बेचैन हो जाता है और वो ये भी सोचती हैं कि जब मैं बिना देखे ही प्रकृति की सुंदरता को महसूस कर सकती हूँ और यह मुझे इतनी प्रसन्नता प्रदान करता है, तो जो लोग इसे देख पाते हैं उनके मन को यह कितना प्रसन्न करता होगा। लेकिन वो ये भी सोचती हैं कि जिन लोगों को ईश्वर ने आंखें दी हैं वो प्रकृति की इस सुंदरता को क्यों नहीं देख पाते। प्रकृति में बिखरे हुए ये जो रंग है, ये जो सुंदरता है, वो उनके मन को क्यों नहीं छू पाती। फिर उन्हें इस बात का भी एहसास होता है कि मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि जो चीज उसके पास होती है उसकी कद्र वह कभी नहीं करता और जो चीज उसके पास नहीं होती है वह उसी के पीछे भागता रहता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है लेखिका ने। मनुष्य का इस तरह का व्यवहार बहुत ही दुखद है। ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्राप्त दृष्टि का आशीर्वाद उसके जीवन को रंगों से भर देता है। हम सभी ईश्वर की इस नियामत से अपना जीवन खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा कर सकते हैं। हमें यह बात अवश्य ही समझनी चाहिए। अब यहाँ पर लेखिका यह कह रही हैं कि हम मनुष्यों को अपनी यह प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिए। जो चीज हमारे पास नहीं है उसके पीछे जो भागने की प्रवृत्ति हमारी है वो सचमुच बहुत ही दुखद है, बहुत ही कष्ट प्रदान करने वाली है। मनुष्य को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसे जो दृष्टि मिली है संसार को देखने के लिए, जो उसे ईश्वर ने आंखें प्रदान की है, वो ईश्वर द्वारा दिया गया सबसे बड़ा उपहार है और इस उपहार के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन में खुशियों के इंद्रधनुषी रंग भर सकता है और यह बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए।